बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चंद मिनट की गुफ्तगू और चंद मिनट का ये वजीफा है, बिल्कुल मुख्तसर करके, बिल्कुल आसान करके मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ। ये आप चंद मिनट अमल करें, दुश्मन आपके कदमों में होगा, बिल्कुल आसान लफ्जों में। और दुश्मन को फौरी आप सजा देना चाहते हैं ना, वो जो आप सोच रखे आप जहन के अंदर जो आपके है, वो ऐसा दुश्मन जो जादू करता है, तावीज़ात करता है, शैतानी अमलियात करता है, या आपको जुबान से तंग करता है, या आपकी कुछ राज उसके पास है और आपको ब्लैकमेल करता है, या कोई भी आपका दुश्मन है जिसकी समझ ही नहीं आ रही कि यार ये दोस्त है कि दुश्मन है, मेरी पीठ पीछे साजिशें करता है, मेरे मुंह के ऊपर आके भाई जान बाजी जान ये वो, इस तरह के दुश्मनों से बचत के लिए, हिफाजत के लिए और ऐसे दुश्मनों से निजात के लिए मर्दों खवातीन सब इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि इस अमल को करना कैसे है, तो वो आप इसी चैनल पर 20-25 मिनट की जो वीडियो होती है ना, वो आप सुना करें, क्योंकि उसके अंदर मैंने तफसील से रजत से बचने के तरीके बताए होते हैं, कैसे आप जिन्नात से मुअक्कलात से कैसे आप बच सकते हैं, कैसे इस अमल के मुअक्कलात से आप काम ले सकते हैं। ये 20-25 मिनट वाली जो वीडियो होती है ना, वो मुकम्मल इसी मकसद के लिए बनाई जाती है कि आपको मुकम्मल आपको बताया जा सके। ये मुख्तसर सा अमल है, मुख्तसर सी वीडियो है, आपने इसको तवज्जो से समाअत फरमाना है। पहली बात तो ये है कि आप अमल करने किस मकसद के लिए जा रहे हैं, आपके ज़हन में वो मकसद होना चाहिए और उस मकसद को इजहार भी होना चाहिए ना। आपने उन मुअक्कलात को बाखबर नहीं करना। आप देखिए, आप अमल के लिए बैठ गए हैं, अब समझना है आपने, मैं आपको बिला तमहीद अमल समझाने जा रहा हूं, कोई फजाइल नहीं, टू द पॉइंट बात करने का मैं आदमी हूं। वाकयात सुना के इधर उधर की बातें करके मैं आप लोगों का टाइम नहीं जाया करना चाहता। आप कीमती वक्त निकाल के आते हैं, सुनते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ये आपका शुक्रिया, ये मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि दिल से आपको दुआएं देता हूं कि जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, या अल्लाह उन सब जितने भी या अल्लाह तेरे बंदों से प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह बेलौस सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए, हम अल्लाह रसूल की बात करते हैं, हम रूहानी दुनिया की बात करते हैं, हम रूहानी अमलियात की बात करते हैं, हमने आप तक कोई एक अच्छा मैसेज पहुंचाया है, तो ये आपका शुक्रिया कि आप उस पर हौसला अफजाई करते हैं। मैं सबके लिए दुआ गो कि अल्लाह पाक सबके रिज़्क में बरकतें दे, कारोबार में बरकतें दे, तमाम अफात मलियात जादू जिन्नात असेब साया सहर हर किस्म की मुश्किल से आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक जिंदगी के हर मैदान में आपको कामयाब करे, आपकी और आपकी औलाद की, आपके बच्चों की, आपके शोहर की, आपके घर वालों की, बहनों भाइयों की, अल्लाह पाक हर किस्म के शर से आपकी हिफाजत फरमाए। थैंक यू, शुक्रिया। अब आप अमल की तरफ आते हैं। ये आपने अमल करना कैसे है? सबसे पहले आपने अपना आसार लगाना है, बिल्कुल आसान है। अपनी मतलब खातून करती है तो अपने बच्चों का, अपने शोहर का, अपने घर वालों को आसार लगाए। आसार कैसे लगाना है, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है, ठीक है जी, 20-25 मिनट की, उसमें मैंने फर्दन बताया कि औरत ने अगर अमल करना है तो उसने पहले अपना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का आसार कैसे लगाना है। देखिए, जब कोई भी आप अमल करते हैं तो उस अमल के मुअक्कलात मौजूद होते हैं, वो हमला करते हैं, आपके घर पर कब्जा करते हैं। अगर कोई शैतानी, आप एक लफ्ज बोलते हैं जी जादू हो गया, तावीज़ात, बंदिश, इसमें बहुत सारी वीडियो में वजाहत कर चुका हूं, मैं आप एहतियातन आपको बताते जा रहा हूं, नए जो व्यूअर्स आए कि आप कहते हैं जादू हो गया, तो मतलब जादू नहीं हुआ, बंदिश नहीं हुई है, बड़े चस्के लेके हम कहते हैं बंदिश होगी साढ़े, तो जादू पता नहीं मुंडे तो जादू कर किने देता है। इसका मतलब है कि जिसने जादू किया उसने जादू नहीं किया, उसने जिन्नात आपके बेटे पे या बेटी पे, आपके घर वालों पे बंदिश के तौर पे बिठाए हैं जो काबज हो चुके हैं। इसलिए आपने सर हिफाजत कैसे करनी है, जब आप अमल के लिए बैठते हैं रजत से कैसे बचना है, ये मैं कोशिश करूंगा। शरायत पर आपने अमल किए बगैर अगर अमल करना चाहते हैं तो मेहरबानी करें, आप वज़ाइफ की दुनिया में जो इजाजत देते हैं उनसे आप जाए। मैं तो बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि आप पलीती की हालत में अमल करें, बिल्कुल नहीं कर सकते आप इस अमल को। ये कुरान पाक का अमल है और खास मुअक्कलात का अमल है और ताकतवर मुअक्कलात का अमल है। याद रखिएगा, जब आप शैतानी जिन्नात, शैतानी मुअक्कलात के बरअक्स अमल करते हैं, एक बंदा उसे तावीज़ात के जरिए, या कोई दुश्मन है आपका तो आपको काम लेना चाहते हैं जिन्नात से, मुअक्कलात से, और भाई दुआ होती है जो अल्लाह पाक की बारगाह में आपने मांगनी होती है ना अल्लाह पाक से, तो वो दुआ होती है और वो तलावत होती है। जब आप वजीफे की दुनिया में आते हैं तो वहां वज़ाइफ की दुनिया के अंदर एक रूहानी ताकत है, एक शैतानी ताकत है। याद रखिएगा, या तो शैतानी जिन्नात मुअक्कलात आएंगे या रूहानी ताकत आएगी। अब आप देख लें कि आप किस लेवल पे काम करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने बहुत सारी कसीर तादाद के अंदर बहनों को देखा है, भाइयों को देखा है जो वज़ाइफ करते हैं, तो
वो इतना रजत का शिकार होते हैं, इतना नुकसान पाते हैं कि उनके बीवी बच्चे घर हर चीज, वो एक वजीफा करते हैं 10 उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, 10 परेशानियां और आ जाती है उनको। देखे वजाइफ में कमी कोई नहीं है, सिर्फ करने में कमी है। हम समझ के नहीं करते, हम अपना हिफाजती आसार लगा के नहीं करते, हम समझते नहीं है कि अमल को कैसे करना है कैसे नहीं करना। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ये जो रूहानी दुनिया और शैतानी दुनिया है ना, इसके अंदर रूहानी मुअक्कलात, जिन्नात, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं जब आप कोई भी अमल पढ़ते हैं तो उस अमल के, लेकिन याद रखिएगा उस आसार के बाहर खड़े होते हैं शैतानी मुअक्कलात, जिन्नात लातादाद, ठीक है ना जी। उस इंतजार में होते हैं कि ये बंदा गलती करे, बस एक दफा गलती करे। अब वहां पे हमसे जब होती है ना गलती अमल के दौरान, कोई भी बहन या भाई है, तो फिर वो शैतान हमला करता है और उसके बच्चों पे, उसके घर पे, उसके कारोबार पे, उसकी जिंदगी पे। उस बेचारी को पता ही नहीं होता वो या रहमान हो या रहीम पढ़ी जा रही है, उसको ये नहीं पता कि या रहमान के मुअक्कलात चार अल्लाह की, सिर्फ या रहमान के चार अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इस अमल के ताबे है, और उसके बाद 4 सरदार मुअक्कलात, नीचे 70 मुअक्कलात, इसी तरह नीचे एक जिन्नात की फौज है। अब वो मैं बात करूंगा फिर लंबी हो जाएगी। तो इसी के मतलब जितने इधर है इससे 10 गुना ज्यादा दूसरी तरफ शैतानी जिन्नात असार के बाहर खड़े हैं। गलती करने की देर है, अमल कोई बच्चा करे, बुजुर्ग करे, जवान करे, बहन करे, भाई करे, ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी को टच किया, किसी के घर में घंटी का बटन दबाया, आपने बेल दी है कि बाहर आओ। ये ऐसे ही है जब आप रूहानी अमलियात की दुनिया में बैठते हैं, कदम रखते हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे जिन्नात को आप जो है वो जिन्नात मुअक्कलात जितने भी शैतानी होते हैं वो आपके अगर घर में है तो उनको घर से निकलते वक्त कितनी तकलीफ होगी, कितनी वो आजमाइशों से गुजरेंगे, कितना वो फिर उनको पीछे से भी ऑर्डर है कि इधर बैठना है, आपने बंदिश लगानी है, बच्ची की शादी की बंदिश, घर के कारोबार में, मियां बीवी नफरत में, आप वो वहां पे अपना काम कर रहे थे, आपने या वदूदू का अमल पढ़ा, कोई भी पढ़ा, अब आप उनको उठाना चाह रहे हैं, चलो जी, और ऊपर से आप प्रीति में कर रहे हैं। बहुत सारी खवातीन को शौक होता है जी, इजाजत मांग रहे होते, प्रीति कर ली है जी, मैं कह जो करवाते हैं उनसे कर लो, मेरे पास तो कोई इजाजत नहीं है, मेरे पास, मुझे समझ नहीं आती। देखिए अमल पाकी में करना है, बिला तमीज अमल आपने पाकी में करना है, चंद जो जरूरी शरायत है वो सुन ले, मेहरबानी होगी आपकी, और अमल कीजिएगा। आपने किसी किस्म का इस अमल को अगर करना है तो गोश्त नहीं खाना, परहेज करना है आपने मुकम्मल, ठीक है। सदका आपने अमल को शुरू करने से पहले लाजमी देना है, 3 दिन का अमल है, 3 दिन ही अमल करना है, 3 दिन ही सदका देना है बाहर बेजुबान जानवरों को। समझ आ गई, इशारा काफी है, जो इसको समझते हैं वो सारा समझ जाते हैं कैसे देना है, क्या देना है, ठीक है। अब मतलब रूटीन में आप देने सदका देना चाहते हैं, वो बेजुबान जानवरों के लिए बाहर रखवाना चाहते हैं, तो ये गलती ना किया करें, अपनी छत पे रख देते हैं। वो जो आते हैं जिन्नात मुअक्कलात, वो जो शैतानी वो चीजें, या कोई भी है, तो आप उनको सदका देते हैं ना, तो वो आपकी नीयत है, अब आपने दिया किनको है, अब आपने नीयत भी कोई नहीं की, आपने दे दी है, ठीक है। जो वो बलाएं है, जो बलाएं फातुमलियात जो आती है, वो अब उसी घर में डेरा लगा के घर की छत पे ना दिया करे, मेहरबानी करे, घर की चार दीवारी से बाहर रखा करे। इशारा कर दी है। अब ये 15 मिनट की गुफ्तगू है, मैं इस पर वजाहत करूंगा तो फिर 15-20 मिनट और लग जाएंगे, इसलिए मैं इसकी वजाहत करना नहीं चाहता। मैं अक्सर वीडियो में करता रहता हूँ इशारातन बात, बहुत सारी गुफ्तगू जो इशारातन कर देता हूँ, माशाल्लाह जो रेगुलर मुझे सुनते हैं ना, फिर उन्होंने पीछे कहीं ना कहीं मेरी वजाहत सुनी होती है उस बात पे, क्योंकि मेरे ज़हन में आ जाता है कि यार मैंने इसकी पहले वजाहत कर दी है, तो जो रेगुलर व्यूअर्स है उनको तो पता चल जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ये नहीं खाना, बावजूद होकर आपने अमल करना है, और हसार लाजमी लगाना है अपना, अपने बच्चों का, ठीक है जी। हसार लगाने का क्या तरीका है, कैसे लगाया जाता है, वो मैंने पीछे वीडियोस में बताया है। इससे नीचे वाली वीडियो आप सुन ले 25 मिनट की, उसमें तो बिल्कुल तसल्ली से मैंने बताया है कि वो या मुंतकिम इंतकाम लेने का, ले फला बिन फला का अमल, ये हेडलाइन है, या मुंतकिम इंतकाम ले फला बिन फला से। ये 25 मिनट की वीडियो है, ये आप सुन ले 25-30 मिनट की। उसके अंदर मैंने फर्दर के बच्चे का आसार कैसे लगाना है, बच्चियों का कैसे लगाना है, बीवी का, शोहर का, घर वालों का, एक अमल करने वाले ने कैसे कैसे अपनी पूरा आसार उसमें बताए गए, अमल भी बताया, आसार भी बताया, तो आप पूरी तसल्ली से सुन ले। अच्छा जी, अब आपने आसार लगा लेना। आसार लगाने के बाद आपने आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ नहीं पढ़ना, तो आपने पढ़ना है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ये आपने जो है पूरी सूरह फ़ील पढ़नी है, ठीक है जी, पूरी सूरह फ़ील 41 मरतबा, 41 टाइम। अव्वल आखिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने आसार लगाना है बस, ठीक है। अमल से पहले नियत भी नहीं करनी। नियत आपने किसके लिए करनी है, वो मुअक्कलात तो वहां मौजूद ही नहीं है, नियत आपने किसको सुनानी है। अमल से पहले नियत नहीं होती भाई साहब, अमल के बाद होती है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए।
अमल से पहले आप अपने आप को नहीं कर सकते हैं कि आप अपना हिफाजती असार की नियत कर लें और जिन चीजें। अब आपने अमल कर लिया है, अमल करने के बाद आपने कहना है मैं नियत करता हूं, मैं नियत करती हूं कि मैंने ये जो अमल किया है अल्लाह पाक की मदद के साथ इसमें मुझे कामयाबी मिले। और जो यहाँ पर अल्लाह की रूहानी मखलूक मौजूद है, आपने जिन्नात मुकरात का लफ्ज नहीं बोलना, ठीक है ना जी। तो वो आमिलीन बोलते हैं ना, आपने नहीं बोलना, आपने कहना जो अल्लाह यहाँ पर जो रूहानी मखलूक मौजूद है अल्लाह तबारक व तआला के फजल से करम से जो मौजूद है, जो उसके हुक्म के ताबे यहाँ पे मौजूद है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि वो मेरी मदद के लिए आए, तो जाए फिर जाकर फला बिन फला जो मेरा जो भी दुश्मन है उस दुश्मन के साथ मैं ये चाहता हूँ ये चाहती हूँ उसके साथ ये करें। या फिर आप ये नियत करें कि जो अगर उसने मुझ पर जादू जिन्नात किया, सेब साया, या फिर मुझ पर इल्जाम लगाना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है, उसकी जुबानबंदी, जो भी आप लफ्ज बोलना चाहते हैं वो अल्फाज अदा करें। अल्फाज अदा करने के बाद सारा आपने उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करना, दुआ मांगनी है, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। उम्मीद है बात की समझ आई होगी। आखिर में सबसे इस अमल की जान बयान करने लगा हूं कि अगर आपने पूरी वीडियो नहीं सुनी, स्किप करके सुनी है, तो आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है। रूहानी इजाजत उस बहन को, उस भाई को जिसने 1 सेकंड की भी स्किप नहीं की और पूरी वीडियो तसल्ली से सुनी है और वीडियो को लाइक किया, उसको मेरी तरफ से दिल से रूहानी इजाजत है। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।